अस्सलाम वालेकुम। आपने देखिए, सुनिए, दीजिए, लीजिए, चाहिए वगैरह जैसे अल्फाज के इमला की मुख्तलिफ सूरतें देख रखी होंगी। बहुत से लोग इनमें बड़ी ये से पहले हमज़ा लिखते हैं। यानी उठिए का इमला वो कुछ इस तरह करते हैं, अलिफ, ठे, हमज़ा, बड़ी ये। इसी तरह बोलिए का इमला आपको यूं मिलेगा, बे, वाओ, लाम, हमज़ा, बड़ी ये। कीजिए को आप इस तरह लिखा हुआ देखेंगे, काफ, ये, जीम, हमज़ा, बड़ी ये। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस तरह लिखना उर्दू इमला के कवायद के ख़िलाफ़ है और इससे परहेज़ करना चाहिए। बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो बड़ी ये से पहले हमज़ा और ये दोनों घुसेड़ देते हैं। यानी कहिए का इमला वो यूं करेंगे, काफ, हे, हमज़ा, ये और फिर बड़ी ये। या मसलन चाहिए को इस तरह लिखेंगे, चे, अलिफ, हे, ये, हमज़ा, बड़ी ये। बड़ी ये से पहले हमज़ा की तरतीब लोग अपनी मर्ज़ी से तय कर लेते हैं। कभी हमज़ा पहले ले आते हैं, कभी ये पहले ले आते हैं। ये तमाम सूरतें गलत हैं। इमला के उलमा के नज़दीक इन अल्फाज की सिर्फ एक ही सूरत दुरुस्त है, और वो ये है कि बड़ी ये से पहले सिर्फ ये लिखी जाए। इस लिहाज से मुख्तलिफ अल्फाज के हिज्जे कुछ यूँ होंगे, खोलिए, खे, वाओ, लाम, ये, बड़ी ये। लीजिए, लाम, ये, जीम, ये, बड़ी ये। सुनिए, सीन, नून, ये, बड़ी ये। कहिए, काफ, हे, ये, बड़ी ये। हमज़ा इस किस्म के अल्फाज में सिर्फ एक सूरत में आता है, यानी तब जब फेल के मादे के आखिर में अलिफ या वाव हो। अब ये फेल का मादा क्या है? किसी मस्दर के आखिर से आप अलामत मस्दर हटा दें, यानी ना, तो जो बचेगा उसे हम फेल का मादा कहते हैं। यानी खाना में से ना हटा दिया जाए तो बचा खा। देखना में से अलामत मस्दर हटाएं तो बचेगा देख। जाना से जा, सोना से सो, खोना से खो, पाना से पा, भिगोना से भिगो। ये इन अफ़ाल के मादा जात हैं। तो हम ये कह रहे थे कि जिन अफ़ाल के मादे के आखिर में अलिफ या वाव आता है, उनके बाद इस किस्म की सूरतों में हमज़ा का इजाफा किया जा सकता है। यानी आइए, जाइए, पाइए, खोइए, धोइए, भिगोइए, समोइए वगैरह में ये और बड़ी ये से पहले हमज़ा आएगा। तो मिसाल के तौर पर जाइए का इमला कुछ यूं होगा, जीम, अलिफ, हमज़ा, ये और बड़ी ये। इसी तरह सोइए यूं लिखा जाएगा, सीन, वाव, हमज़ा, ये और बड़ी ये।